Hello students, today we will discuss about equation of motion. First equation of motion is v is equal to u plus at. Second is s is equal to ut plus half at square. And third one is v square minus u square is equal to 2as. Okay, अब हम करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन. ये जो आपके पास ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसकी हम डेरिवेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्राफ के हेल्प से हम इनकी डेरिवेशन करेंगे. तो फर्स्ट है, आप यहाँ पर कौन सा ग्राफ ले लेते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम ले लेते हैं. यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ले लिया हमने. तो फर्स्ट है इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. तो एक्सेलरेशन आपका क्या है बेटा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन. ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी बेटा क्या है, ऑब्जेक्ट जो है हम उसको इनिशियल से स्टार्ट ना करके हम ये सोचते हैं मिड से कहीं से उसकी हम वेलोसिटी ले लेते हैं. तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर u है. ठीक, अगर ओ ए आपका बेटा u है तो सी ई भी आपका क्या होगा, u. ठीक, और ओ टू दिस पॉइंट आपका फाइनल वेलोसिटी हम मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है यहाँ जाकर रुक जाता है या उसकी फाइनल वेलोसिटी v है. ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक इस पॉइंट तक v है फाइनल वेलोसिटी, तो सी भी आपकी क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी v. ठीक, फिर यहाँ पर हमारे पास क्या है, चेंज इन वेलोसिटी. चेंज इन वेलोसिटी मीन्स सी बी, ये आपका एक्सेलरेशन होगा बेटा. सी बी माइनस सी ए या ओ ए आप कह सकते हैं. इस पूरे पोर्शन में से ये वाला पोर्शन आप निकाल देंगे. ठीक है, तो क्या आ जाएगा, v माइनस यू. और टाइम t माइनस ज़ीरो हमने क्यों लिखा, क्योंकि स्टार्टिंग में जब उसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो थी, इनिशियली वो टाइम कितना लेता है, जब उसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी तो टाइम उसका ज़ीरो था. फाइनल वेलोसिटी जब उसकी v थी तो टाइम उसका क्या था, t. तो क्या हो जाएगा, t माइनस ज़ीरो. तो a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी. तो ये हो जाएगा बेटा, t को हम यहाँ ले आते हैं और v माइनस यू. तो आपका क्या आ जाएगा, u को उधर ले जाइए, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. नाउ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है. ठीक है, तो यहाँ डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं बेटा, टोटल डिस्टेंस यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे, ये वाला डिस्टेंस, ये पूरा उसने डिस्टेंस कवर किया यहाँ से यहाँ तक. ठीक है, ये पूरा डिस्टेंस उसका आ जाएगा. तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, हम इस पोर्शन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. एक तो आपका हो जाएगा ये ट्राइंगल ए ई बी, दूसरा हो जाएगा आपका ये रेक्टेंगल ए ओ सी ई. ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए ई सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई बी. यहाँ पर हम, ये आपके पास ट्राइंगल हो गया और ये आपके पास रेक्टेंगल. अच्छा, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ. ठीक, ये आपकी लेंथ हो जाएगी और ये हो जाएगा आपका ब्रेथ. ठीक, तो लेंथ हो गई बेटा डी सी इंटू, और ब्रेथ हो गया आपका ई सी, हम ले लेते हैं, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट. तो 1/2 इंटू बेस, यहाँ पर आपका हो जाएगा ए ई, और हाइट आपकी क्या हो जाएगी, बी ई. हाइट क्या हो जाएगी आपकी बेटा, बी ई हो जाएगी. ठीक, अब यहाँ देखिए डी सी क्या है, डी सी ये आपका टाइम है. ठीक, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ टी, और ई सी आपका क्या है, ई सी आपका यहाँ तक
u है, इनिशियल वेलोसिटी u, ये लिख दिया मैंने u, फिर प्लस 1/2, फिर ए ई क्या है, ए ई, देखो बेटा ए ई सी डी के पैरेलल है, तो जो डी सी होगा वही आपका ए ई होगा। अब डी सी यहाँ पर आपका टी है, टाइम है, तो ए ई भी आपका क्या हो जाएगा, टाइम टी, तो यहाँ मैंने टाइम टी लिख दिया। फिर बी ई क्या है, बी ई आपका क्या होगा, अब बी ई आप देखिए क्या होगा आपका, ये बी सी माइनस ई सी आप लिख सकते हैं, ठीक है, बी सी माइनस ई सी, मतलब ये वाला पोर्शन आपको निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक तो आपका v है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक आपका u है। जब इस पूरे में से मैं ये वाला पोर्शन हटा दूँ तो मेरे पास ये वाला पोर्शन मिलेगा, तो ये पोर्शन क्या हो जाएगा बेटा, v माइनस यू, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ v माइनस यू, ठीक। अब मैं इसको सही से लिख लेती हूँ, ये हो गया मेरा u t प्लस 1/2 t। अच्छा v माइनस यू यहाँ पर देखिए किसके इक्वल था, ए टी के इक्वल था, ठीक है। v माइनस यू हम पहली वाली इक्वेशन से ले लेते हैं, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया ए टी, तो ये हो गया u t प्लस हाफ, अब t इंटू टी क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर, और टोटल डिस्टेंस को हम एस से डिनोट कर लेते हैं, तो ये हो गया आपका एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। फिर है बेटा आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड क्या है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो हम यहाँ पर भी हम टोटल डिस्टेंस से ही स्टार्ट करते हैं। टोटल डिस्टेंस आपका वही था जो पहले केस में था, बट हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं करेंगे। अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपके पास क्या मिल रहा है, ट्रेपीजियम है। ये किस तरह का शेप है, ट्रेपीजियम, जहाँ पर ये वाली साइड इस साइड की क्या है, पैरेलल। तो यहाँ पर हम किसका एरिया निकालेंगे, ट्रेपीजियम का एरिया निकालेंगे। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स 2 पैरेलल साइड इनटू हाइट डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ADCB। बेटा इसमें सम ऑफ 2 पैरेलल साइड कौन सी हो जाएगी, DA प्लस CB, और हाइट क्या हो जाएगी, DC, हाइट यहाँ पर क्या हो जाएगी, DC, ठीक है। तो अब OA आपका क्या है, U, OA हम लिख लेते हैं U, OA हमने लिख लिया U प्लस CB आपका क्या है, C to B आपका V, तो लिख लेते हैं CBV अपॉन 2, और CD हमने देखना है क्या है, CD आपका क्या है, टाइम T, ठीक है, टाइम आपका हो गया T। अब ये हो गया, आप बेटा इसको आप लिख लीजिए V प्लस यू अपॉन 2 इंटू, अब टाइम T की जगह आप क्या लिखेंगे, आपके पास ये इक्वेशन थी V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो u को इधर ले आइए, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, ए को यहाँ नीचे ले आइए, v माइनस यू अपॉन ए इज इक्वल टू टी, ठीक है। तो यहाँ से आप t की वैल्यू लिख देते हैं, v माइनस यू अपॉन ए। अब आप ध्यान दीजिए कि v प्लस यू और v माइनस यू कौन सा फॉर्मूला बना रहे हैं, ये हमने मैथ्स का फॉर्मूला है, कौन सा, a प्लस बी ए माइनस बी, और a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यानी यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, और यहाँ टोटल डिस्टेंस हम s ले लेते हैं, टोटल डिस्टेंस हमारा s। अब यहाँ
डिनोमिनेटर में 2a है, यहाँ आ जाएगा 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो दिस इज़ योर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। तो ये तीनों इक्वेशंस जो हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, इनको आपने लर्न करना है और इनकी डेरिवेशंस भी आपने लर्न करनी है। ओके, थैंक यू।